हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। ओम शांति। पिछले 2 दिन जो मैं यहाँ था और इससे पहले भी, इनफैक्ट लास्ट 2 months से I have been in touch with ORC, and this has been a very wonderful and divine experience. I particularly believe that the transformation, this is a process of continuous transformation. We all have seen agricultural revolution. We then saw industrial revolution. We have now seen the digital revolution also, to some extent contributed by Jio itself. But I think one revolution, or I would say evolution, which is in the process, is spiritual evolution. And all the good and divine souls who are actually carrying this spiritual upliftment of all of us together, I think deserves a huge, huge credit. And from our point of view, if we are able to contribute even our bit towards this cause, we would actually consider ourselves very, very grateful. मेरा ये मानना है, और ये मैं खुद के ऊपर कोशिश भी करता हूँ कि अप्लाई करूँ। मैंने कहीं से सुना था कि ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे, तो मैंने सोचा इसी जेम की बात करता हूँ। जेम का जो पहला अक्षर है वो है ग्रैटिट्यूड। जब भी हम उठें, जब भी हम कोई कार्य करें, या शाम को या रात को सोने से पहले, मेरे ख्याल से अगर हम 2 मिनट स्पेंड करते हैं ग्रैटिट्यूड में, दैट वुड बी अ गुड थिंग। आई फॉलो टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जेम का दूसरा शब्द है ई, और ई से होता है एक्सरसाइज। We all have to stay fit. हमारे जैन धर्म में भी कहा गया है, खाने के लिए मना नहीं किया गया। उसमें कहते हैं सिर्फ इतना खाओ जो इस शरीर को रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन एक्सरसाइज योग के माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरा पार्ट जेम का मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हमें आउटर सेल्फ से इनर सेल्फ में जाना है तो मेडिटेशन बहुत ही इंग्रेडिएंट रोल प्ले करता है। और सबसे चौथा, विच इज एस। एस को चाहे आप स्पेंड कह लें, एस को चाहे आप सर्विस कह लें, एस को चाहे आप सोसाइटल सर्विस कह लें, वो सब एक ही है। तीनों जरूरी हैं। इस तरह से समय के हिसाब से सब अपने अपने समय से और अपने अनुसार करते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड 2 मिनट का प्रतिदिन, एक्सरसाइज कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन, मेडिटेशन अगेन कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा कर पाए तो और भी अच्छी बात है, और स्पेंड 2% ऑफ वॉट एवर यू अर्न। और अपने फाइनेंस भाइयों के लिए आप CTC का ना भी करें, टेक होम पे का भी 2% कम से कम करें तो वो काफ़ी है। तो ये जेम्स इज समथिंग जो मैंने
कोशिश की है अपने जीवन में उतारने की, और बाकी सब बाबा की और परमात्मा की कृपा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। यहाँ पे आया 2 दिन हो गए हैं। देख रहा हूँ कि जब हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि हमारी माता कहती थी भाई ध्यान लगा ले, कुछ तो ध्यान लगा। वो जब हमारे साथ स्कूल में जाते थे तो कहते थे कि लड़का इंटेलिजेंट बड़ा है पर ध्यान नहीं लगाता। वो ध्यान आज समझ आया यहाँ के 2 दिन में कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये चीज़ हम इनकलकेट कर ले इन द लार्जर कम्युनिटी, जैसे कि होता है कि स्कूल में या बच्चों को बताएं कि ये जो बच्चे बैठे हैं, या बताएं कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है, उस ध्यान से आप अपनी अचीवमेंट्स को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो मेडिटेशन है, विच प्रॉब्ली मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं इसको फॉलो करूँगा। मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया से इतना खुशी महसूस हुई जो मैंने यहाँ आके सीखी। दूसरा मैंने ये सीखा, देखो हमारे पास नॉलेज तो बहुत है, हमारे गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे बाजू में, हमें नॉलेज बहुत देते हैं, बट नॉलेज फॉर इनर सेल्फ, नॉलेज लाइक ही सेड यू नो वी वर्क द होल डे, बट वो क्या होता है कि सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, बट हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारी इनर नॉलेज तो ख़त्म हो जाती है। हम इतने थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं। और अगर हम अपना ध्यान और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन कर ले, और अगर हम उस ध्यान को और थोड़ा टाइम लगा के स्पिरिचुअलिटी को साथ ले आए, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और इस कॉम्बिनेशन को एटलीस्ट मैं जब यहाँ आया हूँ सिस्टर ईशू के थ्रू, तो मेरे को लगता है कि हम इसको कंबाइन करेंगे। इसके अलावा मेरे को जो यहाँ बहुत अच्छी बात लगी, और कल हम जब घूम रहे थे, जा रहे थे, तो बाबा जी के वो पढ़ रहे थे, तो मैंने ये देखा कि आज तो चलो गर्ल पावर की बात होती है, बट बाबा जी ने 1947 ऑनवर्ड्स गर्ल पावर की बात करी। एक बहुत बड़ी बात, इंडिया में जो चीज़ आज हो रही है उसकी परसेप्शन या परसीवमेंट 1947 या उससे पहले हुई, और उन्होंने जो किया और जो आज उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होती है, शायद जब मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी। और जो ये भाई लोग बैठे हैं और ये देखते हैं कि बहनें इतना अच्छा काम कर रही हैं, और जो बहनें ये चलाती हैं, आई थिंक आई एम इम्प्रेस्ड। और ये गर्ल पावर जैसे स्प्रेड होगी उतना ही देश जो उनसे हमारा तरक्की करेगा, ये हम सब जानते हैं। सो अनदर थिंग विच आई वुड से दैट आई रियली गिव इट कि ये ब्रह्म कुमारी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी मेरे को कम्युनिटी लिविंग आपकी बहुत अच्छी लगी, और जिस भाईचारा से, जिस बहन भाई के अंदाज से आप लोग रहते हो, ये भी एक मिसाल है अपने आप में। और अगर हम लोग यहाँ पे 10-15 दिन रह जाए तो शायद हमारी जो हार्ड डिस्क भरी हुई हैं वो कुछ नहीं, काफ़ी खाली हो जाएंगी, बहुत बुरी तरह से भरी होती है। सो रियली ग्रेटफुल सिस्टर यीशु, वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें बुलाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करेंगे कि दोबारा आएँ, दोबारा हम आपसे सीखें, क्योंकि सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना कोई वक्त होता है। सो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं तो इस आप लोगों की दुनिया से काफ़ी दूर रहा हूँ, मुझे कम नॉलेज है इसके बारे में। तो ये इस चालू जो किया मैंने इधर इस आप लोगों की दुनिया की तरफ, वो अदरवाइज मैं सीए करता था तो 14 से 18 घंटा पढ़ाई, फिर जॉब में आया तो आई लव टू वर्क एक्चुअली। तो मैंने 12, 14, 16 घंटा काम करता था, करता हूँ, अभी भी करता हूँ वैसे ही। मैं, मेरे बॉस बोले नहीं बोले, मैं करता रहता हूँ। आई लव टू वर्क। बट मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ महीने पहले। तो फिर मैंने, दोस्त ने मेरे को बताया, फ्रेंड ने, कि डॉक्टर ने मेडिसिन बोला कि अभी आपको मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी और ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग होगी। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप ये मेडिसिन मत लो, इसके लिए आप
योगा मेडिटेशन करो तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा। मेरा तो बीपी कोलेस्ट्रॉल सब कुछ चला गया इससे लेने योगा मेडिटेशन से। फिर मैंने टीवी में यूट्यूब में सर्च करना चालू किया, तो मुझे सर्च करते करते शिवानी सिस्टर का एक वीडियो यूट्यूब में दिखा। उसको मैंने काफ़ी ध्यान से सुना। उसमें मतलब छोटी सी चीज़ करनी थी मुझे। उसमें लिखा था कि आप सब, उन्होंने बताया आपको रोज़ सोते समय ये बोलना चाहिए, आप शक्तिशाली आत्मा हो, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। मैं सोचा इसमें क्या लगता है, सोते समय 1 मिनट बोल लूँगा, भगवान का नाम लेते सोते समय लेता हूँ, ये भी बोलूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। मैंने वाइफ को बोला तू भी बोल। 1-2 दिन उसने बोला ये क्या नया चालू किया। मैं बोला तू भी बोल। उसे भी थोड़ी फील हुई। 5 दिन 7 दिन उसको जबरदस्ती बोला, वो मेरे को बोलती है आप बोला नहीं आज आपने, कभी मैं भूल भी गया, वो मेरे को बोलती है आज आपने बोला नहीं। तो उससे काफ़ी चेंज धीरे धीरे मेरे में आने लगा। एक समय ऐसा है कि मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा पापा ने वो एक प्रोग्राम देखा था, उससे पापा को गुस्सा कम हो गया अभी आजकल। तो पापा वो प्रोग्राम, फिर कुछ दिन के बाद में मैंने फिर एक बार उसको डॉटर को डांटा। वो बोली पापा वो प्रोग्राम फिर से देखो आप। तो ये चीज़ काफ़ी चेंज आया। एक प्रोग्राम में उनको शिवानी सिस्टर का ही उन्होंने बताया था कि मैं क्या है कि टीवी मेरे को ऐसे टाइम कब मिलती है, तो मैं वो रजत शर्मा का इंडिया टीवी का न्यूज़ 11 बजे रात का, और मेरा डिनर सालों से साथ में ही होता है। तो फिर एक दिन टीवी में शिवानी सिस्टर का ही मैंने देखा कि खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। क्यों वो मुझे पता नहीं। मैं सोचा चलो ये भी करना चाहिए। अब मैं रजत शर्मा का प्रोग्राम 11 बजे वाला तो चेंज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी डिनर की टाइम चेंज कर ली। मैं बोला रजत शर्मा का प्रोग्राम के बाद में अपना टीवी का प्रोग्राम देखूंगा, मैं अपना खाने का प्रोग्राम कर लूँगा मैं। तो ये फिर मैंने एक और चेंज किया। फिर ये छोटे छोटे चेंज करके चला रहा था। फिर मेरे को सौभाग्य मिला यीशु सिस्टर को सुनने का। 24 मई को वो आई थी हमारे आरसीपी में, तो थोड़ा सा मैं इम्प्रेस हुआ उसमें। तो मुझे थोड़ी दिलचस्पी भी भरी उसमें कि नहीं ये कुछ और कर सकता हूँ मैं, और मुझे करना चाहिए लाइफ में इसके अलावा भी। देन उसके बाद में हमें सौभाग्य मिला यहाँ आने का 3 दिन का आपके। तो मैं तो फिर चल पड़ा उसमें। पूछा रजनीश जी ने क्या प्रोग्राम है, चलोगे? मैं बोला चलता हूँ, बिल्कुल चलता हूँ। यीशु सिस्टर से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। दीपा सिस्टर आई थी, ब्रह्म कुमारी के बारे में काफ़ी उन्होंने बताया था। आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। फिर आने के बाद में लास्ट 3 डेज में, दिस इज 3rd डे टुडे, तो मैं तो काफ़ी चेंज उसमें मेरे को अपने आप में फील होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कल मैं उसमें, उन्होंने मधुबन में लेके गए थे मेरे को। मैं उस रूम में मेडिटेशन के लिए बैठा, तो मैं पहले सोचा आगे बैठूं या पीछे बैठूं। आगे बैठूंगा तो लोग आना जाना करेंगे, तो शायद मेरा ब्रह्मा बाबा से डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर समूह में बोला कि नहीं ठीक है, जीन्स पहना हो तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मैंने पीछे सोफा पे बैठा। देन आई रियलाइज कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बाबा से मेरी नज़र जैसे एक एक्सरे से पावर चली जाती है, वो मेरी भंग नहीं हो रही थी। मैं बाबा को कंटिन्यूसली देख रहा था विदाउट इम्पैक्टिंग कि वो पब्लिक आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी शैडो से कोई मेरे को फ़र्क नहीं। मैं हूँ, मेरी नज़र बाबा पे क्लियर दिख रही थी उस समय। तो ये चेंज मैंने देखा उसमें कि ये पावर है, दिस पावर इज़ देयर। देन आई रियलाइज समथिंग इज़ देयर, सम एनर्जी इज़ देयर। वो मेरे को उसमें दिखी उसमें। देन उसके बाद यहाँ पर जो मेरी लिमिटेड इंट्रैक्शन हुए यीशु सिस्टर से, रोहित भाई से, नवीन भाई से, अशोक भाई से, तो इनको मैंने काफ़ी इनसे, कल मैंने उषा सिस्टर का वो प्रोग्राम देखा उसमें एक सेशन। देन उसके बाद में मेरे क्यूरियोसिटी के कारण, बिकॉज कि अगर मैं सुन लेता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ तो फिर मैं देन आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, अदरवाइज मेरी वापस बनी रहेगी उसमें, उधर उनमें रहूँगा मैं। देन मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन लिया उसमें नवीन भाई से, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, मेरे थॉट क्लियर हुए। रोहित भाई ने जैसे अपनी फैमिली के बारे में, आई आस्क्ड हिम कि हाउ यू मैनेज द थिंग, बिकॉज कि ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ डूइंग ऑडिट, एंड नेहा sister, he is also with him, that he is supporting on this year, all this they are working on jointly. तो how they are managing the thing, because challenges तो उनको भी आते होंगे, deadline उनकी भी रहती है, how they are managing.
तो ही एक्सप्लेन मी वेरी नाइसली कि पहले मैं भी 12 बजे घर आता था, 1 बज जाती थी ऑफिस से। देन उसके बाद में धीरे धीरे जब से मैंने ये सोच मेडिटेशन में ध्यान लगाना सब चालू किया, तो वही सारी चीज़ें, मतलब मैंने कोई बिजनेस कम नहीं किया मेरा प्रॉफिट, लेकिन मैं आई एम एबल टू मैनेज एंड मैं टाइमली आता हूँ, आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद दिस ब्रह्म कुमारी एंड प्लस सेवा में भी टाइम लगाता हूँ। तो मैं भी थोड़ा से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। नवीन भाई ने भी अपनों बताया बिजनेस के हाउ इज मैनेजिंग फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, देन दिस सेवा। तो ये सब सीखने वाली चीज़ है मेरे लिए। तो मैं डेफिनेटली इस पर और सोचूंगा। अभी दे लॉन्ग वे टू गो। ओम शांति। बहुत खूब। वेलकम टू द फैमिली भाई साहब, आप सबको।